देश की राजधानी दिल्ली जिसे सबसे सुरक्षित माना जाता है, वहां एक एक्ट्रेस के भाई का मर्डर हो गया। हुमा कुरैशी के भाई की हत्या हो गई। बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी ने दर्जनों फिल्मों में काम किया है। अलग अलग फिल्मों में आपने हुमा कुरैशी को देखा होगा, लेकिन हुमा कुरैशी दिल्ली की रहने वाली है। हुमा कुरैशी के भाई दिल्ली में रहते हैं और उनके भाई की हत्या कर दी गई। ये हुमा कुरैशी की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उनके भाई हैं, आसिफ नाम है इनका। हुमा कुरैशी के भाई की मामूली वजह से पीट कर हत्या कर दी गई है। अगली तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये उनके भाई के साथ मारपीट की जा रही है। लोग उन्हें बुरी तरह से गिरा गिरा कर पीट रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर है, हुमा कुरैशी के भाई को गिरा दिया है। उसके बाद देखिए सभी लोग उस पर टूट पड़े हैं। उसे गिराने के बाद हुमा के भाई को बुरी तरह से मार रहे हैं, घूसों से मार रहे हैं, लातों से मार रहे हैं और उसके बाद धारदार हथियार से उस पर हमला किया। उसे बाल पकड़ के पीटा जा रहा है। इस मामले में कई लोगों को आपने देखा जो मारपीट कर रहे थे, लेकिन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये 2 हैं, इनकी ज्यादा उम्र नहीं है, 18 और 19 साल उम्र है हुमा के भाई की हत्या करने वालों की। अब देखिए जरा, हत्या सिर्फ मामूली वजह से हुई है। हत्यारों ने हत्या क्यों की? दरअसल रक्षाबंधन से 2 दिन पहले हुमा कुरैशी के भाई का मर्डर हुआ। दहला देने वाली वारदात दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके की है। रात करीब 11 बजे हुमा के भाई आसिफ काम से घर लौटे थे। उन्होंने देखा कि पड़ोसियों की स्कूटी उनके दरवाजे पर है, तो हुमा के भाई ने पड़ोसियों से स्कूटी वहां से हटाने को कहा, लेकिन स्कूटी हटाने के बजाय 2 लड़के उनसे बहस करने लगे। देखते ही देखते बहस गाली गलौज और मारपीट में बदल गई। कुछ लोगों ने बीच बचाव की कोशिश भी की, लेकिन झगड़ा रुका नहीं। खुद को बचाते हुए हुमा कुरैशी का भाई जमीन पर गिर गया और इतने में दूसरा आरोपी आया और पेट में नुकीली चीज से वार कर दिया। धारदार हमले से हुमा के भाई आसिफ बुरी तरह से घायल हो गए। गंभीर हालत में आसिफ को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से उन्हें बचाया नहीं जा सका। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पहले भी पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ और लगता है कि आरोपी ने पूरी तैयारी और प्लानिंग से हमला किया, क्योंकि जब वो बहस और मारपीट कर रहे थे उनके पास पहले से हथियार मौजूद थे। हुमा के चचेरे भाई पर हमला करने के बाद दोनों आरोपी वहां से फरार हो गए। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बीएनएस की धारा 103(1) यानी हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें आजीवन कारावास या फांसी तक की सजा का प्रावधान है। 9 बजे की बात है, 9 साढ़े 9 10 बजे की बात है। वो टाइम हो रहा था जब हम खाना खाने के लिए आ रहे थे। गेट में हमारे स्कूटी लगा दी। उन्होंने कहा भाई थोड़ा सा साइड कर ले। मेरे आदमी को जानबूझ के सोच समझ के इन्होंने साजिश करी है, मारा है मेरे आदमी को। इन्होंने जानबूझ के, पहले भी मेरे आदमी से लड़ाई करते थे और वो कुछ ना कुछ करते थे। मेरा आदमी भाई भाई करके बोल रहा है, गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। मेरे आदमी को इन्होंने सब चिपट गया और मारा पीट। गौतम को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ में स्कूटी और सुए को भी बरामद कर लिया गया है। उज्जवल का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड अभी तक सामने नहीं आया है। हालांकि जो गौतम है, जब वो जुवेनाइल था तो मार्च 2025 में लाजपत नगर के एक मामले में उसे सम्मिलित पाया गया। लगातार हत्याएं, बलात्कार, लूटपाट, घर में घुस के हत्या, बुजुर्गों की उनके नौकरों द्वारा हत्या, ये लगातार बढ़ रहा है दिल्ली के अंदर। और कारण ये है कि दिल्ली पुलिस हो या कोई और एजेंसी हो, इनको सिर्फ एक काम दिया हुआ है कि आप आम आदमी पार्टी के विधायकों को, पार्षदों को, मंत्रियों को इनके झूठे मुकदमों में फंसाओ। इसमें लगी हुई है पूरे दिन जो है पुलिस।